नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं हरियाणा की। हरियाणा में इस समय बीजेपी की और जेजेपी की दोनों संयुक्त रूप से सरकार बनी हुई है। दोनों इस समय सत्ता में संयुक्त रूप से हैं और इस समय अगले चुनावों में 1 साल का समय बाकी बचा है। और हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर जो है भिवानी, कुरुक्षेत्र और सिरसा में जनसंवाद यात्रा कर चुके हैं। और वहाँ पे उनको बहुत सा विरोध भी सहना पड़ा, बहुत भारी विरोधाभास झेलना पड़ा है उन्हें। और इनकी बहुत वजह भी कई वजह रही है। कई कारण है। एक पहला कारण तो आप ये भी मान के चलिए कि समय केवल 1 वर्ष बचा है, तो इसका औचित्य ही नहीं रहता कि आप किस लिए आए। अब आप अगले प्लान के लिए आए हैं या आप पिछले प्लान के लिए आए हैं लोगों से मिलने के लिए। सबसे बड़ी बात तो यही थी ना कि जो इन्होंने अगर ये काम अब स्टार्ट किया है, अगर यही काम इन्होंने शुरुआत से स्टार्ट किया होता तो आज इन्हें विरोध ही ना सहना पड़ता। लोगों की समस्याएं इनको पता होती, क्या समस्या है लोगों की। तो मेजर समस्याएं जो है इस समय, मान लीजिए अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, प्रॉपर्टी आईडी, इस तरह की कई समस्याएं लोगों में खड़ी हुई है। प्रॉपर्टी आईडी तो एक विकराल रूप है इस समय की सरकार ने जो दिया है ना। बहुत लोग परेशान। मैं कहता हूँ तमाम लोग, जो बुजुर्ग हैं, जो युवा हैं, जिन्होंने मकान प्लाट लिया है, लेना और बेचना इतना मुश्किल हुआ है उनसे, और लेने के बाद भी वो ठीक नहीं होती। मैं कहता हूँ नौजवान, बुजुर्ग नहीं, पूरी आम जनता, बड़ी जनता, हर तरह के लोग परेशान है। इन्होंने वो एक ऐसी चीज, ऐसे लोगों से सर्वे करवाया जिनका लोगों को पता ही नहीं कि कोई कंपनी भी है या नहीं है। और लोग जब क्लियर पता हो गया कि वो कंपनी है, ने सर्वे ढंग से नहीं किया तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। या फिर लोग खुद छुट्टी लें, वहां जाएं और उसको ठीक करवाएं। उसमें वो 3-3, 4-4, 5-5 दिन ले जाते हैं। 6-6 महीने से पेंडिंग बची हुई है। ऐसे शख्स मुझसे मिले हैं कि जिनका काम 6-6 महीने से पेंडिंग हुआ है। उनके दिल में बड़ा दर्द है इस विषय के बारे में। और एक और उन लोगों का कहना है, इस तरह के मतलब व्हाट्सएप पे भी ऐसे प्रचार हो रहे हैं, 12 बजे प्रॉपर्टी आईडी वाले के पास जाओ, 2 बजे आधार कार्ड वाले के पास जाओ, 4 बजे पैन कार्ड वाले के लिए जाओ। तो ये जो समस्याएं सामने आ गई, अटल सेवा केंद्र पर ही खड़े रहे। देखो, इन्होंने अटल सेवा केंद्र बनाया था, बोला था रोजगार देंगे, तो अटल सेवा केंद्र वाले को तो पूरा रोजगार दिया हुआ। एक शख्स जो है अटल सेवा केंद्र पर ही खड़ा रहता है, इन सभी समस्याओं को लेकर 100 रुपए, 20 रुपए जो भी उनका है वो पैसे लेता है और उनके पास चला जाता है। अब समस्या का हल वहाँ भी नहीं हो रहा ना। नहीं, बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी 100% एग्री करता हूँ मैं। अभी चलो देखो, समस्याएं होती हैं, मगर असलियत है कि समस्या हुई तो उसका हल होना चाहिए और वो जल्दी से जल्दी होना चाहिए। क्योंकि जनता अब इतनी महंगाई में बड़े दुख से कहीं ना कहीं अपना काम करती है, मजदूरी करती है। और एक 500 रुपए की मजदूरी करने वाला जब पूरा दिन निकालता है, उसमें मजदूरी भी तोड़ता है और एक्स्ट्रा पैसे भी देता है, तो उसके लिए तो परेशानी हो गई है। अब आप जैसे इसमें मैं प्रॉपर्टी आईडी के संदर्भ में आपको 2 किस्से सुनाना चाहता हूँ। एक में तो मैं ही मौजूद हूँ। मैंने एक 50 गज का प्लॉट लिया, वो बनाया, उसके प्रॉपर्टी आईडी बनवाई और उसके पैसे दिए, और इसमें बहुत समय लगा, तकरीबन 10 महीने तो जिससे मैंने प्लॉट लिया था उसे लग गए और वो बनवा ही नहीं पाया। फिर किसी तरह मैंने किसी के आगे हाथ पैर जोड़ कर अब ये प्रॉपर्टी आईडी बनवाई, इसके पैसे भुगते। तो अभी रिसेंटली पिछले कुछ दिनों में मेरे अंकल जी थे मोहल्ले के, और हम अटल सेवा केंद्र पे बैठे थे कि मैं किसी और काम के लिए बैठा था। वो आके भी फिर प्रॉपर्टी आईडी का रोने लग गए। उन्होंने कहा भी मैं परेशान हो रहा हूँ बहुत ज़्यादा और मेरी ये मैच नहीं कर रही। मैंने सोचा भी मैं भी एक बार अपना चेक कर लूँ, तो मैंने चेक किया तो मुझे क्या मिला, अब वो मेरा प्लाट जो 50 गज का था वो 130 गज का हो गया है, और उस पर एरियर तकरीबन 60,000 का एरियर दिखा रहा है। तो इस तरह एक आदमी बार परेशान हो रहा है, लगातार परेशान हो रहा है। इस तरह की जो अनियमितताएं हैं, ये रोंग जो उसमें बार डाटा चढ़ता है, ये क्यों चढ़ता है? सरकार का इस ओर ध्यान क्यों नहीं है? क्या ऐसा थोड़ी है कि सरकार को लोगों ने बताया? ये एक तरह का सरकार का फेल्यूर भी कह लीजिए आप इसको। इस बात को बीजेपी को जरूर समझना चाहिए कि जिस तरह से लोग इन छोटी छोटी चीजों के लिए परेशान हो रहे हैं, वो उनको लिए बड़ी खतरनाक हो सकती है। वो क्यों नहीं लोग जनता की छोटी छोटी प्रॉब्लम को समझ पा रहे हैं? मैं एक और बात आपके सामने रखना चाहूंगा। सपोज कीजिए फैमिली आईडी, हाँ जी हाँ, फैमिली आईडी। फैमिली आईडी में कभी 5,000 की बात की जाती है, कभी 9,000 के बिल की बात की जाती है, कभी इसको बढ़ाकर 12,000 कर दिया जाता है। लोग परेशान हैं तमाम चीजों से। मतलब फैमिली आईडी में तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा, इतनी दिक्कत है कि अगर आप अपने माँ बाप से अलग होना चाहते हैं, आपकी फैमिली आईडी में आपके माँ बाप आपसे अलग हो रहे हैं, भाई अलग हो रहा है, ठीक, तो आप उसको अलग से फैमिली आईडी बनवाने चले जाए। अगर आप उसको 6 महीने भी बनवा दे तो मैं मान जाऊं।
सबसे बड़ी दिक्कत है वो क्या कहते हैं, नहीं जी हम आपके नाम से एक बिजली का बिल चाहिए अगर आपको अलग होना है तो। भैया माँ बाप से 2 भाई है और 1 बाप है, माँ बाप है, वो तीनों अलग हो गए। घर माँ बाप के नाम तीन है, कहाँ से वो लेके आएंगे, बिल लेके आएंगे। कहते हैं जी इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। अरे भैया ऑप्शन नहीं है तो इसका भुगतान आम जनता क्यों करे? बिल्कुल इसी तरह परेशान हो रहे हैं, बहुत त्रस्त है लोग। और आज आप ऐसे मौके पर जा रहे हैं, वो पहले ही परेशान है। दूसरी बात, जब हरियाणा में बीजेपी की सरकार लास्ट सेशन में भी आई, इनके तमाम मंत्री हार गए, उसके बाद इस सेशन में आए, पिछली बार फिर ये नहीं समझ पा रहे। और सबसे बड़ी बात है, आप जा रहे हैं जनता के बीच बिना समाधान लिए, तथ्यों के परे। आपका तथ्य नहीं है, उनसे क्या बात करें क्या नहीं। अब आप कहते हैं अभी संगठन मंत्री भी जाएंगे, उनसे जनसंवाद करेंगे और तमाम मंत्री भी जाएं ताकि एंटी इनकम्बेंसी को दूर किया जा सके। क्या इस तरह दूर किया जा सकेगा? क्या पब्लिक इतनी भी मूर्ख मान लिया कि आपने पब्लिक को? सबसे बड़ी दिक्कत यही तो आ रही है कि अब इलेक्शन का टाइम बिल्कुल नजदीक आया है, तो चलो भाई हम जनता के बीच चलते हैं उनके। अरे आप जनता के बीच जाओ तो सोल्यूशन तो लेके जाओ, समय से जाओ, सोल्यूशन लेके जाओ। तो आज भी जा रहे हैं तो सोल्यूशन होने चाहिए। बिल्कुल आपको पता होना चाहिए कहाँ दिक्कतें हुई और क्या उसके समाधान थे। आज भी अगर बगैर समाधान के पास आप चले गए तो लोग आपकी सुन के कहेंगे समाधान क्या है? समाधान आपके पास है ही नहीं। देखिए आप सत्ता में आते हैं तो लोगों को जीवन को आसान करने के लिए आते हैं, आपकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। हम समझ सकते हैं कि आप लोगों ने बहुत से काम किए हैं, लोगों की भलाई के लिए आप कोशिश करते हैं, मगर उन कोशिशों के कारण अगर वही आम जनता परेशान होती है तो फिर वो एक बार सोचती जरूर है वोट देने से पहले। देखिए इस चीज का ध्यान रखिए। हम भी चाहते हैं कि कोई भी सरकार हो, हाँ चाहे कोई भी सरकार हो, वो काम करे, समय रहते हैं उसकी जांच करे। हाँ। वो काम किस दिशा में बढ़ रहे हैं, वो काम अपने वो पूरे हो रहे हैं कि नहीं, समय रहते पूरे पब्लिक को क्या परेशानी उठानी पड़ रही है और उन्हें दूर करें। यही आपके लिए बेहतर होगा। जय हिंद, जय भारत।